ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणू की खबरें। कोटपुतली में बीडीएम अस्पताल के सामने एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बीडीएम अस्पताल के सामने रमेश स्वामी 2 महिलाओं को पीछे बिठाकर स्कूटी से जा रहा था कि पीछे से आ रही एक फॉर्च्यूनर कार ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी। वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। स्कूटी पर सवार 2 अन्य महिला पुरुष इस दौरान घायल हो गए थे। घायलों को बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के चौबू में वार्ड नंबर 29 खटिको के मोहल्ले में पीलिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा वार्ड पीलिया की चपेट में आ गया है और आज कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीलिया प्रभावित वार्ड का दौरा किया। वहीं पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने कहा कि अखबारों में खबर आने के बावजूद प्रशासन मरीजों की सुध नहीं ले रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रशासन ने सोमवार तक पीड़ितों की सुध नहीं ली तो कांग्रेस जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। वार्ड के नलों में गंदा पानी आने से वार्डवासियों को पीलिया जैसी बीमारी का शिकार होना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर न तो चिकित्सा प्रशासन ने और न ही सत्ता पक्ष ने अभी तक प्रभावित वार्ड की सुध ली है। प्रतापगढ़ की अनुरोध में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन ग्राम पंचायत अचलावदा और बिरावली अचल सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जनसुनवाई में दोनों पंचायत की कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं मौके पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पटवारी और ग्राम सचिव भी उपस्थित थे। सीकर के धोद में श्रम निर्माण विभाग की ओर से पिछले सत्र में जिला भवन निर्माण मजदूर यूनियन सीट के तहत बैनर तले सरकार लगातार धरने दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से राज्य में श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलने से काफी नुकसान हो रहा है। निर्माण श्रमिक अब इस धरने के बाद आंदोलन को लेकर तेज करने की बात करने लगे। भरतपुर के बयाना में हिंडौन रेल मार्ग पर फतेह सिंहपुरा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर घायल युवक की भरतपुर ले जाते समय रात से नहीं मौत हो गई। वहीं गुजरात के राजकोट का ये युवक बताया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी में दोस्त की बहन की शादी के कार्ड देकर बसेली की ओर से लौट रहे बाइक की दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। वहीं 3 युवक इस दौरान घायल हो गए, जिन्हें धौलपुर रेफर किया गया। सीकर के पीपराली में श्रम विभाग की ओर से जिले में 2261 आवेदनों को यहां लाखों रुपए की छात्रवृत्ति इन आवेदकों को नहीं मिल पा रही। श्रम आयुक्त ने और बीडीओ के बीच तालमेल के अभाव के चलते छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाती और लंबे समय से दोनों अधिकारियों के बीच खींचतान लगातार जारी है। भरतपुर के कुम्हेर में भरतपुर रोड पर बाबूला के पास पुलिया पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भरतपुर रेफर कर दिया गया। सीकर की खंडेला पंचायत समिति परिसर में राजस्थान रोडवेज द्वारा श्यामजन सेवा समिति के तत्वाधान में लगाए जा रहे स्मार्ट कार्ड शिविर का शुभारंभ विधायक बंशीधर बाजवा ने किया। इस अवसर पर विधायक बाजिया ने रोडवेज द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट कार्ड शिविर की प्रशंसा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में विकलांगों वृद्धजनों को लाभ देने की बात भी कही। शिविर में श्री माधोपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक भंवर अली खान, सरपंच विकास बरगुजर, जनसेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमावत, जिला अध्यक्ष बलदेव सैनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और लाभार्थी उपस्थित थे। भीलवाड़ा की सुवाना पंचायत समिति क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे रोड के पास चंबल पेयजल की लाइन से गहरे गहरे गड्ढे कर देने के कारण लोगों को और वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा संचालित सुविधा कैंप सुमेरपुर पंचायत समिति के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जुलाई माह से आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए आगामी 1 और 2 अगस्त को पंचायत समिति मुख्यालय सुमेरपुर प्रांगण में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में सुनवाई की जाकर पीड़ितों को राहत दी जाएगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय परिक्षेत्र के प्रधानाचार्यों की 2 दिवसीय वाकपीट का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त डीईओ मनोरमा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश मारू रहे। जिला शिक्षा अधिकारी मदन मोहन पारिक ने कहा कि विद्यालयों को व्यवस्थित करने का काम लगातार हो रहा है। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में 108 दिव्यांगों का पंजीयन और 43 का चयन हुआ। आपको बता दें कि ज्ञान मंदिर परिसर में दिव्यांग शिविर का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन सुगम्य भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। श्रीगंगानगर की साधुशहर पंचायत समिति में भामाशाह सुविधा और समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत नए भामाशाह कार्ड बनाने और पुराने कार्डों में संशोधन किया जाएगा। 25 और 26 जुलाई को पंचायत समिति के अचल सेवा केंद्र पर यह शिविर लगाया जाएगा।
चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति के विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के जिला स्तरीय 2 दिवसीय स्तर आरंभ वाकपीठ स्थानीय सज्जन वाटिका में समारोह पूर्वक शुरू हुई। बूंदी का अपहरण जिला कलेक्टर नरेश ठकराल ने बीती रात्रि में अरनेठा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। पंचायत परिसर में आयोजित हुए चौपाल में ग्रामीणों ने अधिकारी और जिला कलेक्टर के समक्ष अधिकारियों पर शिकायतों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा से अवगत कराया। ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात्रि में चिकित्सकों के नहीं ठहरने की शिकायत की, जिस पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ के अकोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के 109वें वर्षगांठ के अवसर पर परिसर में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें अध्यक्षता विकास अधिकारी, सरपंच और उप सरपंच ने की। बांसवाड़ा के घाटोल में मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर पर RSCIT ज्ञान केंद्र का शुभारंभ हुआ। सेंटर हेड बताया कि क्षेत्र में RSCIT का कोर्स उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा में सुविधा प्राप्त होगी। सिरोही के पिंडवाड़ा पंचायत समिति में गांव पंचदेवल में उपखंड अधिकारी सुरेश खटीक की अध्यक्षता में BPL परिवार को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। दौसा के सिकराय कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापरवास में अध्यापकों ने वृक्षारोपण किया। प्रधानाध्यापक नारायण सोनी ने 11 पौधे लगाकर सभी को जानकारी दी। चूरू की सादुलपुर पंचायत समिति के राघा छोटी अटल सेवा केंद्र परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर विजय लक्ष्मी के सानिध्य में एक कार्यक्रम हुआ था। वहीं सरपंच सहित सैकड़ों लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। हनुमानगढ़ की नोहर पंचायत समिति में पानी की मोटर से करंट लगने से रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा घर पर लगी मोटर को चलाते वक्त हुआ। हनुमानगढ़ के भादरा में बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मायावती पर अश्लील टिप्पणी करने, गुजरात में दलित युवकों को पीटने के मामले पर निंदा की गई। करौली के मंडरायल में करणपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह पुलिया टूटी हुई पड़ी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाया। झुंझुनू के पिडावा में चंदन की लकड़ी सहित युवक गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, सुनील पुलिस की कड़ोदिया के माल से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी कड़ोदिया गांव का निवासी बताया जा रहा है। झालावाड़ के अकलेरा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11-12 के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। छात्रों ने SDM को लेकर इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के सीकरी में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज के खिलाफ प्रताड़ित कर घर से निकाल देने का मामला दर्ज करवाया था। अजमेर के किशनगढ़ में कोचिंग क्लास के छात्र छात्राओं ने संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मदनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। छात्र फीस देने के बाद भी IIT में परीक्षा से वंचित रह गए। करौली के मासलपुर गांव में बावड़ी में हुए हादसे में जीजा साली की मौत हो गई। हादसे में किशोरी को बचाया गया। वहीं युवक अपने ससुराल आया था। जैसलमेर के फतेहगढ़ में नेशनल हाईवे 15 निर्माण में ठेकेदारों के लेट लतीफी से आमजन परेशान हो रहे हैं। 4 माह बीतने के बावजूद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वहीं हाईवे के किनारे जगह जगह गंदगी जमा हो गई है। गड्ढे खोदे गए हैं जिनमें गंदगी जमा हो रही है। झुंझुनू के बड़ा गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। 4 लोगों को जहां चोटें आई हैं, वहां गुड़ागौर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। जालौर के सांचौर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 5 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 30,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई। सिरोही के रेवदर में SDM ने सेवरा गांव में नवाखेड़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल बंद पाया गया। वहीं स्कूल समय में कार्यरत एक भी शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं था। चौके मालपुरा में राहुली सरपंच कमलेश रावल और PHED AEN हरि सिंह ने नल चालू कर जनता जल योजना का शुभारंभ किया। 11 लाख की लागत से टंकी और ट्यूबवेल की मरम्मत कराई गई है। जयपुर के चोमू के वार्ड नंबर 29 में पीलिया पीड़ितों की कांग्रेस द्वारा सुध नहीं लेने के बाद स्थानीय चिकित्सा प्रशासन हरकत में आ गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी द्वारा प्रभावित यहां वार्ड में दौरे के बाद चिकित्सा प्रशासन ने वार्ड में पीलिया पीड़ितों के सर्वे के लिए चिकित्सा टीम भेजी। टीम में वार्ड का घर-घर सर्वे किया गया और जानकारी भी जुटाई गई। वहीं चिकित्सकों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी पानी का सैंपल लेने के लिए मौके पर बुलाया और प्रभावित और संभावित पीलिया पीड़ितों के घरों से पानी के सैंपल लिए। और फिलहाल खबर पंचायत में वक्त एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।